परेशान हैं कि आपके बच्चे रोते हैं? अगर हाँ, तो अपने बच्चों को रोने दें। बल्कि मैं कहता हूँ कि उनको लाज़मी रोने दें। ये उनकी तरबियत के लिए और उनकी इमोशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आकिब हमीद और आज हम बात करेंगे बच्चों के रोने के बारे में। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना है हमने कि बच्चे रोते क्यों हैं? तो अमूमी तौर पे बच्चों के रोने की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, उनको कोई फ़िज़िकल पेन हो सकती है। दूसरी वजह, वो किसी इमोशनल पेन में हैं। तो अगर तो बच्चे को कोई फिजिकल पेन है, जैसे कि उसको कोई सर में दर्द है, उसके पेट में दर्द है या उसको कोई दाँत में तकलीफ है या कोई और वजह है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, उसका हल ये है कि आप डॉक्टर के पास लेके जाएँ। डॉक्टर तशख़ीस करे कि एक्चुअली में बच्चे को मसला क्या है। अगर बच्चे को इमोशनल पेन है, वो आप बड़े आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इमोशनल पेन आम तौर पे बच्चों को तब होती है, जब वो कोई चीज़ माँगते हैं आपसे, आप वो चीज़ देने से मना कर देते हैं, तो वो बच्चे इमोशनल पेन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िद करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि बच्चे को आइदर इमोशनल पेन है या फिजिकल पेन है, ये बहुत आसान है आपके लिए। इमोशनल पेन को जब लोग हैंडल करते हैं, तो 2 तरह के वालिदैन हमारे सामने आते हैं आम तौर पर। एक वो वालिदैन होते हैं, जो कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, यानी बच्चे को चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, कोई अपनी ज़रूरत या ख्वाहिश बयान कर रहे हैं, बार-बार माँग रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, तो वालिदैन उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डराते हैं। एक ये वाले वालिदैन हैं। दूसरे वालिदैन वो हैं, जो बच्चों की हर ज़िद, हर ख्वाहिश पूरी करते चले जाते हैं। अब दोनों तरह के वालिदैन गलत कर रहे हैं। आपने दोनों तरह के वालिदैन की तरह नहीं करना। यानी जो पहले वालिदैन हैं, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, वो डरा-धमका के बच्चों को वक़्ती तौर पे चुप करवा लेते हैं। क्योंकि बच्चे कमज़ोर हैं, वालिदैन ताकत में होते हैं, वालिदैन के पास पैसा होता है, वालिदैन फिज़िकली भी बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो बच्चों को डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, चुप करवा लेते हैं, वो वक़्ती तौर पे चुप कर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चों को नुकसान ये होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करना ही मुमकिन नहीं समझते। यानी उन्हें लगता है कि हम ये अचीव ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा 10-11 साल का होता है, 12 साल का, उसे कोई ख़्वाहिश है उसकी, उसने कोई चीज़ लेनी है या उसकी कोई ज़रूरत है, वो आपको बताएगा ही नहीं क्योंकि वो आपसे डरता है। तो जब वो आपको बताएगा नहीं तो वो उसके अल्टरनेटिव्स ढूँढेगा चीज़ को अचीव करने के। अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? वो कुछ चोरी करने की कोशिश करेगा, घर में से पैसे उठाने की कोशिश करेगा, वो चीज़ हासिल करने की कोशिश वो लाज़मी करेगा। तो बच्चे यहाँ से गलत तरफ चले जाते हैं और आगे जाके बच्चे जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं तो अपनी ख़्वाहिशात, ज़रूरियात, आइडियाज़ के पीछे जाते ही नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये हासिल ही नहीं कर सकते। सो ये लॉन्ग टर्म में ऐसे वालिदैन बच्चों की तरबियत बहुत ख़राब कर देते हैं। दूसरे वालिदैन वो होते हैं जो बच्चों को हर ख़्वाहिश पूरी करके देते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करके देते हैं, उनकी हर ज़िद पूरी करते हैं। ऐसे वालिदैन बच्चों को चुप करवा लेते हैं, ऐसे बच्चे नहीं रोते। लेकिन उसका उलट नुकसान ये होता है कि फ्यूचर में जाके जब उनको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, वो फेल होते हैं या किसी इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये लाइफ में और बहुत से मैटर्स होते हैं जहाँ पे आपको फेलियर्स का, रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने डेवलप्ड नहीं होते कि वो उसको ये समझ सकेंगे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में ये सीखा है कि हम जो चाहेंगे हमें मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुज़रती। आप बहुत सी चीज़ें चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिल पाती। फेलियर्स फेस करना पड़ते हैं आपको, लेकिन वो बच्चे मेंटली फेलियर्स के लिए रेडी नहीं होते। तो ऐसे बच्चे जवानी में खुदकुशियों की तरफ जाते हैं या नशे की तरफ चले जाते हैं। तो ये दोनों तरह के वालिदैन बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं। आपने तीसरे तरह के वालिदैन बनना है। ऐसे वालिदैन जो ना बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं और ना उनकी हर ज़िद पूरी करते हैं। यानी आपका बच्चा अगर आपके पास कोई ज़िद लेके आए, तो आपने उसको बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े इख़लाक़ से, प्यार से सुनना है। उसको मौका देना है कि वो अपनी बात बयान करे, उसको मौका देना है कि वो आपको दलील दे, वो आपको समझाने की कोशिश करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन आपने ज़िद पूरी नहीं करनी। यानी आपने उसके साथ प्यार से भी पेश आना है, लेकिन उसकी हर ज़िद पूरी नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी ज़िद नहीं पूरी करनी। ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत सी चीज़ें बच्चों के लिए करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए, ये उनकी तबीयत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपने करनी है, कुछ चीज़ें आपने नहीं करनी। इसका बच्चे को फ़ायदा क्या होता है? प्यार और इख़लाक़ से पेश आने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि हम इज़हार कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत और ख़्वाहिशात का हम इज़हार कर सकते हैं, हमें आज़ादी है। तो बच्चे जब भी उनको जब ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, वो आपसे इख़लाक़ अच्छा होने की वज़ह से आपका, आपके प्यार की वज़ह से वो आपसे हर बात डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड वो इस चीज़ के लिए भी रेडी होंगे लाइफ़ में कि हमें रिजेक्शंस हो सकती हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़। पहले जब मुझे रिजेक्शंस हुई थी, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, ज़िंदगी वहीं की वहीं है, वैसे ही चल रही है। तो वो बड़े इमोशनली डेवलप्ड हो जाते हैं रिजेक्शंस को फेस करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे इख़लाक़ के साथ पेश आएँ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ, फिर उनको रोने दें। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हमारे यहाँ या तो बच्चों की हर ज़िद पूरी कर दी जाती है या उन्हें डरा-धमका के चुप करा लिया जाता है। आपने दोनों तरीके अब नहीं अपनाने, आपने बड़े अच्छे इख़लाक़, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना है, उनकी सारी बात सुननी है, फिर उनको कहना है कि ये काम नहीं हो सकता। अब अगर वो रोते हैं तो उन्हें रोने दें। इनफैक्ट जब वो रो रहे हों तो उनको तब भी प्यार से पेश आएँ, उनको चुप करवाने की कोशिश करें। दैट्स इट।
बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऐसा बच्चा, वो अपने आइडियाज़ के पीछे भी जाएगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो रिजेक्शंस के लिए भी रेडी रहेगा। वो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा कि वो जब भी उसे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, वो उसे दलेरों की तरह, बहादुरों की तरह फेस करेगा, ना कि कोई गलत तरफ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि बच्चों को क्यों रोने देना है, और अगर आपकी इसमें कोई राय है, तो आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें। मैं बच्चों के बारे में वीडियोज़ बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चे अच्छे ट्रेन करके हम मुआशरे में भेजेंगे, उनकी तरबियत अच्छे से करेंगे, तो ऐसे बच्चे एक अच्छा मुआशरा बिल्ड करेंगे, जिसका हम ड्रीम करते हैं कि लोग अमन और सुकून के साथ रहें। तो होपफुली आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।